मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, मोह के जाल में फंसे हुए, प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोग में आसक्त हैं, पतंति नरकेषु च, अपवित्र नरकों में गिरते हैं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यही नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसीलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। उद्योग मतलब प्रयास, प्रयास से। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कि मैं बलवान हूं, मेरे बाहुबल से ये सब कार्य हुआ है। आगे कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फल स्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान बनता है या सुशिक्षित बनता है या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फल स्वरूप हैं। अपने को कर्ता समझता है, वो नहीं समझता प्रकृति के गुणों के द्वारा उसको शरीर प्राप्त हुआ है। अपने को कर्ता समझता है कि मैं बलवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, है ना। तो वो ही समझता है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना की प्रतीति नहीं होती। किसी प्रकार की योजना मतलब उच्च योजना। वो नहीं समझता कि कुछ ऊंचे अधिकारियों ने निर्णय किया है, इस कारण से मुझे कुछ विद्या मिली है, सुंदरता मिली है। वो नहीं समझता। वो समझता कि मैं अपने ही सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से मैंने सुंदरता पाई है, विद्या पाई है, कुल पाया है, धन पाया है, अपनी सामर्थ्य से। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। अगर मुझसे बढ़कर के कोई हुआ तो फिर वो मेरा दुश्मन है। मेरे से बढ़कर के कैसे हो गया, है ना। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। ये शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। मतलब क्या है, अपने जीवन के लिए मुझे सुख मिले, बाकी सब जाएं भाड़ में। सबको कष्ट दे करके भी अगर मैं सुखी हूं तो बिल्कुल ठीक है, उचित है ना। आसुरी व्यक्ति ये सोचता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं हूं, इसलिए सबको दुख मिले, सबको तकलीफ मिले, और तो भी मैं अगर सुखी होता हूं तो बिल्कुल उचित है, न्याय, यही न्याय है, वो समझता है। सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो।
तुम जो चाहो सो कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों के उपदेश है ना। ईश्वर मृत है मतलब पहले ईश्वर रहा होगा और लोग ईश्वर की पूजा करते थे, अब कहाँ है ईश्वर? अगर पहले था तो अब मर गया होगा। छोड़ो इन सब बातों को, है ना। तो ईश्वर की बातों को अब खत्म करो, अब कुछ नहीं होता ईश्वर को मानने से, ऐसा बोलते हैं। आगे, यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वो सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली है। मतलब अपने को ही धोखा देता है। जानता है कि मेरे से बढ़कर के हैं, लेकिन तो भी वो कहेगा कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। अगर कोई बात आती है कि भाई मेरे से बढ़कर है कोई, है ना, तो बात को टाल देगा और फिर बात को अपनी जमाएगा कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है ना। आसुरी न सत्यम तेजु वेदते, भगवान ने कहा था सत्य होता ही नहीं उनमें। सत्य को हमेशा ढकने का प्रयास करेंगे, सत्य को बदलने का प्रयास करेंगे, सत्य को मोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो मेरे समान कोई नहीं है, बस ये बात जो है ना उनके दिमाग में रहती है, मेरे समान कोई नहीं है। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम ये होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। तो प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं कि मछली जैसे जाल में फंस जाए तो फिर क्या होता है, वो निकल नहीं सकती। मोह जाल समावृता, आवृता का मतलब ढके हुए, और सम का मतलब सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से जाल में कोई फंस जाए तो ना इधर ना उधर, कहीं नहीं, बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। उसी प्रकार उसका हाल होता है। अब हम कुछ उदाहरण बताएंगे। हरिवंश में एक कालनेमी नाम का असुर है ना, तो वो भगवान से कैसे ईर्ष्या करता है। ये जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूं। कालनेमी ने बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली अपनी तपस्या से। तो कालनेमी द्वारा शास्त्र विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद उसके पास नहीं आए। कालनेमी ने शास्त्र के विपरीत कर्म किया, इसलिए वेद उसके पास नहीं आए, धर्म उसके पास नहीं आए, क्षमा उसके पास नहीं आई, सत्य उसके पास नहीं आए, और भगवान नारायण भी उसके पास नहीं आए। अब वो कालनेमी को बड़ा गुस्सा आया। कालनेमी को बड़ा गुस्सा आया। तो भगवान विष्णु के पद को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से वो भगवान के पास आया। कालनेमी को बड़ा क्रोध हुआ। वो भगवान विष्णु के पद को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से नारायण देव के पास गया। भगवान विष्णु के पद को अपने अधीन करना चाहता है, वैकुंठ धाम को अपने अधीन करना चाहता है। उसने क्या देखा कि संघ चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पर विराजमान है और दानवों का विनाश करने के लिए अपनी कल्याणमयी कौमोद की गदा को घुमा रहे हैं। और भगवान के अंगों की कांति कैसी है, सजल जलधर के समान है, श्याम कांति है। और रेशमी पीतांबर कैसा है, विद्युत की दीप्ति से दमकता हुआ है। वे भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हैं और
भगवान विष्णु दैत्यों के विनाश के लिए रण क्षेत्र में खड़े हैं, तो कालनेमी का हृदय बड़ा क्षुब्ध हो गया। भगवान को देख करके बड़ा क्षुब्ध हुआ कालनेमी, और इस प्रकार कहने लगा। अब देखिए भगवान से कैसे ईर्ष्या करते हैं ये असुर लोग। क्या कहता है भगवान को देख करके, क्या कहता है सुनिए, यही हमारे पूर्व दानव ऋषियों का सुप्रसिद्ध शत्रु है। कहता है हमारे दानव ऋषि, हमारे पूर्व काल में जो दानव ऋषि हुए हैं, उनका सुप्रसिद्ध शत्रु यही है। भगवान को कह रहे हैं हमारे जो पहले दानव ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि, दानव ऋषि, जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, है ना, तो हमारे बड़े बड़े दानव ऋषियों का ये शत्रु है। भगवान को कहता है हाँ, मधु कैटभ, हमारे बड़े ऋषि हुए हैं मधु कैटभ, उनका शत्रु है ये, भगवान को कह रहा है। हाँ, और इसको शांत करना बिल्कुल असंभव है। ये मूर्तिमान हमारा विग्रह है, मूर्तिमान विग्रह है, युद्ध का विग्रह है। हम इसने अनेक संग्रामों में हमारे बहुत से पूर्वज दानवों का वध किया है, कह रहा है। और भगवान को क्या कह रहा है, निर्दयी। ये वही निर्दयी है जो युद्ध में अस्त्र धारण करके बालकों के समान निर्लज्ज होता है। मतलब शर्म नहीं आती, युद्ध में अस्त्र धारण करता है, शर्म नहीं आती। भगवान को कहता है। किसी ने दानव नारियों के सीमंत का सौभाग्य चिन्ह सदा के लिए उतार दिया है। मतलब दानव स्त्रियों को विधवा बनाया है। इसको शर्म नहीं आती? भगवान को कहता है किसको शर्म नहीं आती है कि दानव की स्त्रियों को विधवा बना दिया इसने। हाँ, ये वही देवताओं का पक्षपाती विष्णु है। और स्वर्गवासियों का यही वैकुंठ है, यही जल में रहने वाले सर्पों का अनंत और स्वयंभू ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है। अयम स विष्णुर्देवानां वैकुंठश्च देवौकसाम् अनंतो भोगिनाम अप्सो स्वयंभो च स्वयंभुवः। यही देवताओं का रक्षक है जो सदा हमारा अप्रिय कार्य करता है। जो काम हमें पसंद नहीं है वो काम ये करता है। इसी के महान क्रोध से दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारे गए थे। कालने में कह रहा है अयम सनाथो देवानां अस्माकं विप्रिय स्थितः हस्य क्रोधेन महता हिरण्यकशिपुर्हतः। उसके कहने का मतलब हिरण्यकशिपु बहुत अच्छे थे और इन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो इसका मतलब ये बहुत बुरे हैं, भगवान बहुत बुरे हैं। और कहता है इसी की छाया में देवता यज्ञ के भाग को ग्रहण कर लेते हैं। देवता लोग बड़े सुखी रहते हैं इसकी छाया में। तो बहुत भगवान से दुखी है कि देवताओं को सुख प्रदान करता है ये। अस्य छायाम समासाद्यम देवा मुखे मुखे स्थितम आज्यम महर्षिभिर्दत्तम अश्नुवन्ति त्रिधावतम। और जितने भी दैत्यों ने देवताओं से दुश्मनी की है उनको मारा इसने। मतलब भगवान के दोषों का बता रहा है, दोषों का वर्णन कर रहा है। भगवान में क्या दोष है कि जितने भी दैत्यों ने देवताओं से द्रोह किया है उनको ये मार देता है। मतलब भगवान बहुत बुरे हैं। और समर में हमारे कितने ही कुल इसके तेज में प्रविष्ट होकर के भस्म हो गए हैं। बहुत ही भगवान बुरे हैं। अयम सन्नधने हेतु सर्वेषां देवे विद्युषाम् अस्य तेजा प्रविष्टानि कुलान्यस्माकम् आहवे। और ये भी कहा जाता है कि वही सुविख्यात विष्णु है जो युद्ध में देवताओं के लिए अपना जीवन निछावर किए रहता है। ये शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र चलाता है। इसका चक्र तो सूर्य के समान तेजस्वी है। अयम सकल युद्धेषु सुरार्थे त्यक्त जीवितः सवितुस्तु
सवितुस्तेज सातुल्यम चक्रम क्षिपति शत्रुषु। यही वह दैत्यों का काल है, परंतु आज इसका भी काल होकर मैं खड़ा हूं। देखा अपने को कहता है कि मैं इसका काल हूं। आज तक सब दैत्यों को तो इसने मारा है, आज मैं इसको मारूंगा। मेरे रहते हुए ये दुर्बुद्धि अपने पूर्व काल की करतूतों का फल पाएगा। भगवान के पापों का फल वो कहता है कि मैं दूंगा। अयम स कालो दैत्यानां कालभूते मयि स्थिते अतिक्रांतस्य कालस्य फलम प्राप्स्यति दुर्मति। और क्या कह रहा है? सौभाग्य की बात है कि इस समय यह विष्णु मेरे सामने आ गया है। आज यह मेरे बाणों से पिस जाएगा और धरती पर गिरकर मुझे ही प्रणाम करेगा। क्या कह रहा है भगवान को? कि भगवान गिर जाएंगे, धरती पर गिरकर मुझे प्रणाम करेंगे। जिष्ठेदानीम समक्षम विष्णुरेश समांगतम् अद्यमद्बाण निस्पृष्टो मामेव प्रणमिष्यति। आज युद्ध में दानवों को भय देने वाले इस नारायण का वध करके मैं शीघ्र ही इसके आश्रित रहने वाले देवताओं का भी संहार कर डालूंगा। ऐसा करके अपने पूर्वजों के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरे पूर्वजों को इसने मारा है, तो विष्णु को मार करके मैं अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि पहली बार विष्णु को मैं मारूंगा। यस्याम्यपचितिम दृष्ट्या पूर्वेषां मध्य संयुगे इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम् क्षिप्रमेव वदिष्यामि रणे नारायणाश्रिताम्। और क्या कह रहा है भगवान के बारे में? कि दूसरी योनियों में जन्म धारण करके भी ये युद्ध में दानवों को सताया करता है। जैसे मत्स्य मछली के रूप में भी जन्म धारण करता है तो दानवों को ही सताता है, लेकिन और बराह है सुअर के रूप में भी जन्म लेता है तो दानवों को सताता है। लेकिन आदत क्या है इसकी? बहुत खराब आदत है। दानवों को सताता है, यद्यपि ये अनंत है तो भी पूर्व काल में मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया। निराकार था पहले, अभी साकार हो गया है। उस समय इसकी पद्मनाभ नाम से प्रसिद्धि हुई। इसने भयंकर जल में विचरने वाले दोनों भाई दानवराज मधु और कैटभ को अपनी जांग पर सुलाकर मार डाला था। बहुत खराब है भगवान, बहुत खराब है। पूर्व काल में मधु कैटभ को अपनी जांग में सुला करके और मार डाला। जात्यंतर गतोपेश मृदेवादते दानवान् पेशोनन्ता पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति स्मृताम् जघाने कर्णवे घोरीं ताववा मधुकैटभो विनिवेश स्वके ऊरा नियतो दानवेश्वर। और भगवान का और क्या दोष है? पूर्व काल में आधा मनुष्य और आधा शेर का रूप धारण किया था और अकेले ही मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था इसी ने। भगवान के कितने दोष बता रहा है कि मेरे पिता को मार डाला इसने। दुधाभूतम वपोकृत्वा सिंहादम नरसंधितम पितरम में जघाने को हिरण्यकशिपुं पुराम। जो देवता रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरण्य के समान है, उन अदिति देवी ने शुभ गर्भ के रूप में से धारण किया था। वही गर्भ बलि के यज्ञ में अपने को वामन रूप से प्रकट करके आया। उस समय इसने अकेले ही 3 पगों से 3 लोगों को नाप कर बलि के अधिकार को छीन लिया था। मतलब भगवान बहुत खराब है, बलि का सब राज छीन लिया। वामन रूप में आए। शुभम गर्भम अधत्ते मम अदितिर्देवतारणी यज्ञ काले बलेर्यो वै कृत्वा वामन रूपताम त्रिलोकाना जहारे कहा क्रममाण त्रिभिक्रम। अब पुनः इस समय
इस तारकामय संग्राम का अवसर प्राप्त होने पर इसने पदार्पण किया है, यहाँ पर आया है, किंतु अब मेरे साथ भिड़कर ये देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। पहली बार जो है ऐसा होगा कि मेरे द्वारा मारा जाएगा। भूयस्तुदानीं समरे संप्राप्ते तारकामये मया सह समागम्य सह देवैर्विनङ्क्षति। ऐसा कहकर रणभूमि में भगवान नारायण पर इन वचनों द्वारा नाना प्रकार के आक्षेप करते हुए कालनेमि ने उनके साथ युद्ध करना ही पसंद किया। सएव मुक्त्वा बहुधा क्षिपन्नारायणं रणे वाग्धीर प्रतिरूपाभिर्युद्धमेवाभ्यरोचयन्। कालनेमि के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी भगवान ने उस पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि भगवान क्षमा बल से संपन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराते हुए कहा भगवान ने, क्षिप्यमाणो सुरेंद्रेण चुकोपे गदाधर क्षमा बलेन महता तस्मृतं वाक्यम अब्रवीत्। भगवान क्या कहते हैं, हे दैत्य, तुझमें बल तो बहुत थोड़ा है, किंतु तू क्रोध के कारण ओछी बातें बकता हुआ यहाँ खड़ा है। अरे तू क्षमाशीलता का उल्लंघन करके बढ़ बढ़कर बातें बना रहा है, इसलिए अपने ही दोषों से तू मारा जा चुका है। अल्पदर्प बलो दैत्य स्थिता क्रोधाद संवदन् हतस्त्वम् आत्मनो दोष क्षमां योतीत भासते। मेरे विचार से तो तू अधम है, तेरे इस वाणी को धिक्कार है। जहाँ पुरुष ना हो, केवल स्त्रियां ही हो, वहाँ लोग इस तरह की गर्जना करते हैं। जहाँ वीर पुरुष हो वहाँ नहीं करते ऐसी बातें। अधमस्त्वं मम मतो ध्येयेतं तव वाग्बलं तत्र पुरुषा सन्ति यत्र गर्जन्ति योषिताः। दैत्य, मैं तो देखता हूँ तू अपने पूर्वजों को ही मार्ग पर जाने वाला है। हाँ, जिस रास्ते में तेरे पूर्वज गए हैं उसी रास्ते तू भी जाएगा। हाँ, प्रजापति द्वारा नियत की हुई मर्यादा को भंग करके कौन सकुशल रह सकता है। अहम त्वाम दैत्य पश्यामि पूर्वेषां मार्गगामिनं प्रजापति कृतं सेतुं को भित्वा स्वस्तिमान भवे। भगवान फिर कहते हैं, तू दानव होकर देवताओं का कार्य स्वयं कर रहा है, तूने देवताओं का अधिकार छीन लिया है, इसलिए आज मैं तेरा विनाश कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने स्थानों पर स्थापित कर दूंगा। अद्य त्वां नाशयिष्यामि देवे व्यापार कारकम् स्वेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवताम्। चूंकि इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी रावण की बात करते हैं, तो रामायण से भी कुछ रावण की बातें मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि रावण जैसे असुर कैसे बातें करते हैं, उनके अंदर कितना घमंड रहता है। तो रावण जो है आया राम की सेना को देखने के लिए, तो उसने देखा, क्या देखा, श्री राम के निकट बैठे हैं लक्ष्मण जी, और विभीषण भी जो रावण का भाई है वो भी राम के साथ बैठे हैं, और सुग्रीव बानरों के राजा हैं वो बैठे हैं, और अंगद बैठे हैं राम के साथ, और भी बड़े बड़े बानरों को देखा। उनको देख करके रावण का हृदय बड़ा उद्विग्न हो गया, उसको बड़ा गुस्सा आया, और वो जो है अपने साथ में जो सुक नाम का जो राक्षस था उसको डांटने लगा। अब बेचारे सुक और सारण जो रावण के सेवक थे विरहित भाव से नीचे मुख किए खड़े रहे, और रावण ने क्रोध पूर्वक कठोर बातें कही। रावण ने बड़े गुस्से में बोला, क्यों? क्योंकि उन्होंने राम की सेना का वर्णन किया था कि कितनी बड़ी सेना है, किसका कितना पराक्रम है। तो रावण को बहुत बुरा लगा कि शत्रु की सेना के पराक्रम को क्यों बता रहा है मुझे, इसलिए बड़ा गुस्सा आया उसमें, है ना। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा आज के श्लोकों में कि वो नहीं मानना चाहता कि मेरे समान कोई पराक्रमी है, तो क्या कहता है, बड़े गुस्से में बोला, क्या कहता है, देखो राजा को कोई ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, राजा के सामने
ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे, ठीक है ना। तुमने जो बातें कही, क्या राम का पराक्रम बताया और राम की सेना का पराक्रम बताया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, है? तो तुमको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए राजा के सामने जो राजा को अच्छी ना लगे। हाँ, क्योंकि राजा के सारे ही मंत्री जीविका चलाता है। मैं तुमको पैसा देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ, किस बात की तनख्वाह देता हूँ कि तुम राम का गुणगान करो मेरे सामने? हाँ, तुमको खाना मिलता है, जीविका मिलती है, जीवन की आवश्यकता मिलती है इसलिए कि तुम मेरे सामने राम का गुणगान करो। बोला तावन सदृशम नाम सजीवी विप्रियम नृपतेर वक्तुम निग्रहे प्रग्रहे प्रभो। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? जो मेरे से दुश्मनी कर रहे हैं शत्रु, उनकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, क्या उचित है मेरे सामने तुम ऐसा बोल रहे हो? रिपूणाम प्रतिकूलानाम युद्धार्थम अभिवर्तताम उभाभ्याम सदृशम नामे वक्तुम अप्रस्तवे तवम। तुम लोगों ने आचार्यों की सेवा नहीं की है, गुरु की सेवा नहीं की है, वृद्धों की सेवा नहीं की है, और तुम राजनीति का जो सार है उसको तुम नहीं जान पाए कि क्या है। शत्रु की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? आचार्या गुरवो वृद्धा वृथावाम पर्युपासिताम सारम जन राजशास्त्राणाम अनुजीव्यम न गृह्यते। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो उस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रहेगा, तुम भूल गए इस बात को। क्या भूल गए? तुमको राम की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, इस बात को तुम भूल गए। तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझा ढो रहे हो, अज्ञान ही अज्ञान भरा है तुम लोगों के अंदर। हाँ, ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए जो मैंने अपने राज्य को सुरक्षित रखा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम जैसे मूर्ख लोग तो मेरे राज्य को कब का डुबा दिए होते। मैंने सुरक्षा की है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तुम लोग तो कब का राज्य मेरा डुबा दिए होते। गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञान से वायते ईदृश सचिवैर युक्तो मुखे दृष्टि धराम्यहम्। मैं इस राज्य का शासक हूं और मेरी बात से ही तुमको शुभ या अशुभ प्राप्त हो सकता है। मैं एक बात बोल दूंगा अच्छा तो तुमको बहुत इनाम मिल जाएगा, और मैं एक बात बोल दूंगा तो तुमको प्राण दंड मिल जाएगा, है ना। कितना तुम जान करके भी मेरे सामने तुमने शत्रु की प्रशंसा क्यों की? रावण कह रहा है। हाँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुमको मृत्यु का भय नहीं है? किम न मृत्योर भयम नास्ति माम वक्तुम परुषम वचम यस्मे साधतो जेवा प्रयच्छते शुभाशुभम। हाँ, वन में अगर आग लग जाए तो वहां के वृक्ष हो सकता है खड़े रह जाएं, जले नहीं, लेकिन राजदंड के अधिकारी अपराधी नष्ट हो जाते हैं, टिक नहीं सकते हैं। तुमने मेरा अपराध किया है तो तुम जो है ना, तुम नहीं बच पाओगे अगर ऐसा काम करोगे तो। अप्येवदानम निष्पृष्टा वने तिष्ठन्ति पाद हो गया है। और नहीं तो क्या होता, तुम दोनों को मैं अभी मार डालता। पहले तुमने कुछ अच्छा काम किया इसीलिए मेरा क्रोध कुछ ठंडा हो गया है। हन्यामहम तुमो पापो शत्रुपक्ष प्रशंसिनो यदि पूर्वोपकार में क्रोधो न मृदुताम रचे। मैं तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। क्या? शत्रु पक्ष की प्रशंसा की है? तुम तो जो है ना, तुमको तो तुरंत ही मैं मार डालता अगर पहले कि तुमने कुछ अच्छी सेवा नहीं की होती तो, है ना। तुमने शत्रु पक्ष की प्रशंसा की है तो तुमको मैं तुरंत ही मार डालता, ये तो तुमको दंड मिलता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश करने के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। क्यों अपना मुंह नहीं दिखाना? क्योंकि राम की प्रशंसा की तुमने मेरे सामने, इसलिए मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूं। पहले तुमने कुछ अच्छा किया है इसलिए हमेशा याद रखता हूं। हाँ, तुम दोनों
मेरे स्नेह से विमुख हो, कृतज्ञ हो और मरे हुए के समान हो तुम बिल्कुल मरे जैसे हो, बिल्कुल चले जाओ यहाँ से। अपध्वंसत नश्यध्वं सन्निकर्तादितो मम नैवाम हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम हतावे वै कृतघ्नो दो मयि स्नेह परान्मुखो। अब मैं सुनाऊंगा इंद्रजीत जो है विभीषण से क्या बोलता है। विभीषण चाचा हैं इंद्रजीत के। इंद्रजीत रावण का पुत्र है, तो विभीषण क्या लगे, चाचा लगे। तो विभीषण तो जो है राम की सेना में आ गए, तो इंद्रजीत जो है अब अपने चाचा को क्या बोलता है, क्या कहता है, विभीषण से कह रहा है, राक्षस यही तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए, तुम मेरे पिता के सगे भाई और मेरे चाचा हो, फिर तुम मुझसे क्यों द्रोह करते हो। यह तुम जात समृद्धा साक्षात भ्राता पितुर्मम कथम द्रोह्यसे पुत्रस्य पितृव्यो मम राक्षस। अब दुर्मति कहता है, दुर्मति विभीषण से कहता है, दुर्मति तुम में ना तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है और ना स्नेह है, ना अपनी जाति का अभिमान है। अपनी राक्षस जाति का अभिमान होना चाहिए। जो राक्षस होता है उसको राक्षस जाति का अभिमान होता है। तुमको कोई अभिमान नहीं होता है कि तुम राक्षस हो। तुम में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। भाई के प्रति प्रेम नहीं है। रावण तुम्हारा भाई है, उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है, चाहे वो जितना गलत काम करे, तुमको अपने भाई से प्रेम करना चाहिए। तुमको अपने भाई से प्रेम नहीं है। और धर्म कुछ भी नहीं है। राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो तुम, राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। क्यों? क्योंकि राम की शरण ली तुमने, तो राक्षस धर्म को कलंकित कर दिया तुमने। तुम राक्षस कुल के कलंक हो, विभीषण को कहता है। न ज्ञाति तुम न सौहार्दम न जाति तम दुर्मते प्रमाणम न च सौधर्यम न धर्मो धर्म दूषण। दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, यानी राम की गुलामी स्वीकार की है तो दूसरों की गुलामी स्वीकार की है। स्वजनों को त्याग दिया, राक्षसों का संग त्याग दिया, तुम दुर्मति हो। अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा निंदनीय हो। अच्छे लोग तुम्हारी हमेशा निंदा करेंगे। अच्छे लोग कौन है? राक्षस लोग तुम्हारी हमेशा निंदा करेंगे और तुम शोक के योग्य हो। बड़े शोक की बात है, राक्षस कुल को कलंकित कर दिया तुमने। सोच तुमति दुर्बुद्धि नंदिनी यश्च साधु भी यस्तुम सदनम उत्सृज्य परभृत्य तुम आगतः। नीच राक्षस, कौन कह रहा है? इंद्रजीत। किससे? विभीषण से। नीच राक्षस, क्यों? राम की शरण ली ना। नीच राक्षस, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना, कहाँ राम की गुलामी करना और कहाँ राक्षसों के साथ आनंद भोगना। तुम अंतर नहीं समझते इस बात को। नेतन शिथिलया बुद्धिया तुम वेत्सि महदंतरम कुछ सुजन संवासा कुछ नीचे पराश्रयाम। दूसरे लोग कितने भी गुणवान क्यों ना हो, मान लो कि राम बहुत गुणवान है, बहुत गुण है, लेकिन वो तो पराये हैं, वो तो दूसरे हैं, और सुजन कितने भी गुणहीन क्यों ना हो, लेकिन गुणहीन सुजन भी दूसरों के अपेक्षा श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि अपने हैं वो। चाहे जितने भी बुरे हों लोग, अपने अपने होते हैं। दूसरे लोग कितने भी अच्छे हों, वो तो दूसरे हैं, है ना। हाँ, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है। गुणवान वा परजना सजनो निर्गणो पीवा निर्गुण सुजना श्रेयान यहाँ परा पर एवसा। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वो अपने पक्ष के न सुझाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। इस प्रकार से उसने विभीषण की निंदा की।
अच्छा, अब रावण जो है बहुत दुखी है, क्योंकि इंद्रजीत का वध हो चुका है, बड़ा दुखी है। अब सभा में पहुंच करके राक्षसराज रावण बहुत दुखी हो गया और दीन हो गया, और श्रेष्ठ सिंहासन पर जाकर के बैठ गया और कुपित सिंह की भांति लंबी लंबी सांस लेने लगा। सप्रविश्य सभाम राजा दीना परम दुखिताम सने मुखे सिंगा क्रुद्ध इवे सतन। वो महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला। अब क्या बोला? वीरो, तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथों और पैदल सैनिकों से घिरकर नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर क्या करो? मार डालो। राम को चारों ओर से घेर करके मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल पानी की वर्षा करते हैं, ऐसे बाणों की वर्षा करो और राम को मार डालने का प्रयास करो, सब लोग मिलकर के। सर्वे भवन्ता सर्वेण हस्तस्वेन समावृतां निर्यान्तुरथ संघेशा पादातैश्चोपशोभिताम् एकं रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुमर्हत वर्तन्ता सर्वरसाणि प्रावृत काल एवं बुधाम। अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। नहीं तो कल तो मैं जरूर मार दूंगा। अगर आज तुम लोग नहीं मार पाए तो कल तो मैं जरूर मार डालूंगा। आज क्यों नहीं? आज थोड़ा मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि बहुत शोक में मेरा मन जो है दुखी हो रहा है। आज तो थोड़ा विश्राम करूंगा। आज तुम मार डालो राम को, नहीं तो कल तो मैं जरूर मार डालूंगा। अथवा हम तरह तीक्ष्ण भिन्न गात्रम महाहवे भवन्ति सो निहंतास्मि रामम लोकस्य पश्यते। अब एक घटना हरिवंश की है। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में शासन करते थे तो उस समय क्या हुआ कि अयोध्या में जब राक्षसों को भय देने वाले धर्मज्ञ दशरथ नंदन श्री राम राज्य करते थे, उस समय अपने बल की प्रशंसा करने वाले लवणासुर नामक दानव ने श्री रामचंद्र जी के पास एक कटुभाषी दूत भेजा। अयोध्यायाम रामे दाशरथो स्थिते राज्यम शासति धर्मज्ञे राक्षसानां भयावहे सदानवो बलश्लाघी घोरम वनम उपाश्रितः प्रेषयामास रामाय दूतम परुषवादिनम। अब वो दूत भगवान राम से क्या कहता है? देखिए कैसे शब्द हैं असुरों के। भगवान से क्या बोलता है वो दूत? राम, मैं तुम्हारे राज्य के निकट रहता हूँ और तुम्हारा शत्रु भी हूँ, तो राजा लोग ऐसे सामंत को जीवित रखना नहीं चाहते जो बल के घमंड में भरा रहता हो। विषयासन्न भूतोस्मि तब राम रिपुंसः यत् सामंतम इच्छन्ति राजानो बलदर्पितम। राजा के व्रत में स्थित रहकर अपने राज्य को समृद्धशाली बनाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि वह प्रजा के हित की कामना से अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर काबू में कर ले। राज्ञा राज्य व्रतस्थेन प्रजानां हित काम्ययां जेतव्या ऋतवहं रिपवः सर्वे स्फीतम विषयम इच्छताम। अब देखिए राम को वो कैसे आक्षेप लगाता है, राम के ऊपर अधर्म का दोष डाल रहा है। क्या कहता है? तुमने जो मोह बस एक नारी के लिए दल बल सहित रावण का वध कर डाला है, इसे मैं न्याय नहीं मानता। देखा कहता है यद्यपि पराक्रम की दृष्टि से ये महान कर्म है, क्या रावण का वध किया, तो भी वास्तव में ये निंदनीय है। यत्त्वया स्त्री कृते मोहात् सगुणो रावणो हतः नेतदोपैकं मन्ये महन्वे कर्म कुत्सिनम। अब कहता है कि रावण का जो वध किया है ये निंदनीय क्यों है? तुम वनवास में प्रवृत्त हुए थे, वनवासी मुनियों के नियमों का पालन करने में ही
तुम्हारी शोभा थी, फिर भी तुमने जो राक्षसों की सेना पर प्रहार किया, ऐसा बर्ताव कभी किन्हीं सत्पुरुषों ने नहीं किया है। वनवास प्रवृत्तेन यत्त्वया व्रतशालिनां प्रहृतं राक्षसानीके नैव दृष्टा सतां विधि। हाँ, तो उसका ये कहना कि अगर वनवासी थे तो सत्पुरुष की तरह क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए था। तो कहता है क्रोध का परित्याग करके साधु पुरुष जिस धर्म का पालन करते हैं वह उन्हें शुभ सदगति की प्राप्ति कराता है। तुमने जो मोहवश राक्षसों का वध किया है, इससे सभी आश्रमवासी कलंकित हो गए हैं। देखा राम को कहता है सताम क्रोधजो धर्म शुभाम नयते संगतिम यत्त्वया निहता मोहात् दूषिता शास्त्रमो कसहम। और रावण धन्य था, देखा रावण धन्य था जो युद्ध में ग्राम्य धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले तुम जैसे व्रतधारी के हाथ से एक स्त्री के कारण मारा गया। देखो सएस रावणो धन्यो यस्त्वया व्रतचारिणो स्त्री निमित्ते हतो योद्धे ग्राम्यां धर्मान वेक्षताम। यदि तुमने खोटी बुद्धि वाले उस अजितेंद्रिय रावण को युद्ध में मारा है और ऐसा करके तुम पराक्रमी बन रहे हो, तो आओ आज रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करो। यदि ते निहता संख्ये दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियं युद्धस्याद्वो मया सार्धं मृधे यज्ञसि यज्ञसि वीर्यवान। उस कटुवादी दूत का वो भाषण सुन करके भगवान राम तो दूत की बात सुन रहे थे, इसलिए रघुनंदन राम अपने धैर्य से विचलित नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले। राम मुस्कुराते हैं। तस्य दूतस्य तच्छ्रुत्वा भासितं रोक्षवादिनः धैर्याद संभ्रांत वपुः सस्मितं राघवो ब्रवीन्। अब देखिए राम में कैसा गुण है, उस दूत की इतनी कटु बातें सुनकर के भी वो मुस्कुरा रहे हैं राम, और क्रोध नहीं प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि दूत तो अवध्य है, दूत का कोई दोष नहीं है। तो राम क्या कहते हैं, दूत तूने उस दानव के प्रति गौरव बुद्धि के कारण जो कुछ कहा है वो सब ओछी बात है, क्योंकि तू मुझ पर तो दोषारोपण करके आक्षेप करता है और अपने को न्याय मार्ग में भली भांति स्थित समझता है। असदेतं त्वया दूतं भासितं तस्य गौरवान् यन्मां क्षिपसि दोषेण वेदात्मानं च सुस्थिरम्। यदि मैं सन्मार्ग पर चलने का विवेक खो बैठा था, यदि मेरे द्वारा रावण मारा गया था अथवा मेरी स्त्री का अपहरण हुआ था, तो तू क्यों इन बातों का रोना रो रहा है? यदि हम सत्पथे मूढ़ो यदि वा रावणो हतहम यदि वा मे दृढ़ाम यदि वा मे हृता भार्या का तत्र परिदेवनाम। सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले साधु पुरुष किसी के कहने मात्र से कलंकित नहीं होते हैं कि तूने कह दिया तो मैं कलंकित हो गया या आश्रमवासी कलंकित हो गए। सत और असत पुरुषों के भीतर बैठे हुए भगवान सदा जागते रहते हैं। न वांग मात्रेण दुष्यन्ति साधवा सत्पते स्थिता चा यथा देवा सदा संसुतरे सुचाम। दूत तुझ जैसे दूत को जो कुछ करना चाहिए वह कार्य तूने कर लिया, अब यहाँ से चला जा, विलंब न कर। मेरे जैसे पुरुष यहाँ अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले नीचों पर प्रहार नहीं करते। कृतम दूतेन यत् कार्यम गच्छत्वं दूतमाचेदम नात्मश्लाघ्यसु नीचेषु प्रहरन्ति है मनविधाम। ये मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न जो शत्रुओं को पूर्ण संताप देने वाला है, युद्ध में उस दुर्बुद्धि दैत्य को उसके बुरे कर्मों का भरपूर बदला देगा। अयम मानुजो भ्राता शत्रुघ्ना शत्रुतापनः तस्य दैत्यस्य दुर्बुद्धेर मृधे प्रति करिष्यति। घटना अंधकासुर की है, जो कि मंदर पर्वत पर आया है और वहाँ पर वो भोगों को पाने के लिए मंदर पर्वत को डांटता है। तो अंधकासुर मंदर पर्वत से क्या कहता है, मंदर पर्वत साक्षात उसके सामने खड़ा हुआ तो क्या कहता है, महागिरे ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं किस प्रकार अपने पिता के वरदान से सबके लिए अवध्य हूँ, मतलब कोई मुझे मार नहीं सकता है,
चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की इस समय मेरे बस में है, समस्त त्रिलोकी मेरे बस में है। कोई भी भय के कारण मुझसे युद्ध करना नहीं चाहता। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे शिखर पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले पुष्पों से विभूषित एक पारिजात वन है, जो यहाँ का उत्तम रत्न है। वेथ तुम ही यथावध्यो वरदानादहं पितुः मम चैव वसे सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं प्रतियोद्धुं न मां कश्चिन् इच्छत्यपि गिरे भयात् पारिजात वनं चास्ति तदस्थानो महागिरिं सर्वकामे प्रदय पुष्पैर् भूषितं रत्नमुत्तमम्। वो कहाँ है उसे बताओ। कौन कह रहा है? अंधकासुर कह रहा है। और किससे कह रहा है? मंदर पर्वत से कह रहा है। वो वन कहाँ है उसे बताओ। मैं तुम्हारे शिखर पर उत्पन्न हुए उस वन का उपभोग करूंगा। मेरा मन उसमें जाने के लिए उतावला हो उठा है। तुम कुपित होकर मेरा क्या कर लोगे? मुझे ऐसा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता जो मेरे द्वारा पीड़ित होने पर तुम्हारी रक्षा कर सकेगा। उसके ऐसा कहने पर मंदराचल का जो देवता है अंतर्धान हो गया। तदा चक्षोप्य भोक्ष्यामि तद्वनं तव सानुजम् किं करिष्यसि क्रुद्धस्त्वं मनोहि त्वरते मम त्रातारं नानुपश्यामि मया खल्वर्दितस्य ते इत्युक्तो मंदरस्तेन तत्रैवान्तरधीयते। तब वरदान से घमंड में भरा हुआ अंधकासुर अत्यंत रुष्ट होकर बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा और इस प्रकार बोला, अरे पर्वत, मेरी याचना करने पर भी जो तू मुझे अधिक सम्मान नहीं दे रहा है, इससे कुपित होकर मैं तुझे अभी चूर्ण किए लेता हूँ। देख ले मेरा बल। ततोन्धको रुषतो वरदानेन दर्पितः मुमोचनातं सुमहम् इदं वचनम् अब्रवीन् मया वै त्वं याच्यमानं यस्मान्ना बहुमन्यसे अहं चूर्णी करोमि त्वां बलं पर्वते पश्चिमे। ऐसा कहकर वरदान से दर्प में भरे हुए उस पराक्रमी दैत्य ने उन सब असुरों के साथ मंदराचल के एक शिखर को, जो अनेक योजन विस्तृत था, उखाड़ लिया और उसी पर्वत के दूसरे शिखरों से पटक कर पीस डाला। एवं मुक्त्वा गिरे श्रृंगम उत्पाट्य बहुयोजनम निष्पेश गिरे तस्य श्रृंगे स्वन्यत्र वीर्यवान सहतैरसुरे सर्वैर वरदानेन दर्पितः। तो आगे चल करके फिर वो शिव जी के द्वारा मारा गया। लेकिन इन बातों से पता चलता है कि असुर लोग कितने घमंडी होते हैं। जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि असुर लोग क्या कहते हैं, कौन्योऽसि शत्रुसो मया, मेरे समान कौन है, मैं बलवान हूँ। इसी प्रकार असुरों की बातें होती हैं। अब एक घटना जैमिनी महाभारत में है, जबकि अर्जुन का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो जब पहुंचा कहाँ, भीषण नामक राक्षस के नगर में पहुंचा, तो वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे, जो कि नरभक्षी थे, पापाचारी थे, क्रोधी थे। ऐसे 3 करोड़ राक्षस उस नगर में रहते थे। भीषणस्य पुरं प्राप्तो राक्षसस्य तुरंगमहं राक्षसा तत्र बहवो वसन्ति पुरुषादकाम पापाचरा क्रोपयुक्ता दीर्घकाले प्रजीविनः कोटि त्रितय में तेषां राक्षसानां पुरे स्थितम्। अब राक्षस राज भीषण का एक पुरोहित था, ब्रह्म राक्षस, जिसका नाम था मेदोहा। उसने वन में घूमते हुए उस घोड़े को देख लिया। भीषणस्य पुरोधास्तु मेदोहा सातुरंगमं तदर्शे भ्रममाणं हि कानने ब्रह्म राक्षसः। अब उसने समझ लिया कि अर्जुन का घोड़ा है, तो उस घोड़े को लेकर के भीषण के निकट आया। उस समय आप सुनिए उसका कैसा वेश था। उसके गले में मनुष्य की आंत के सूत का बना हुआ यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था। देखा, ब्राह्मण था ना, तो यज्ञोपवीत धारण किए, कैसा, मनुष्य की आंत के सूत का बना हुआ, और मनुष्यों की खोपड़ियों की बनी भयंकर जपमाला जप करता था। मनुष्यों की खोपड़ियों पर जप करता था। उसके हाथ में सूखे हुए हाथी के मुख का बना जल पूर्ण का मंडल था। हाथी के
सिर का बना कमंडलू था और गले में नेत्र गोलकों की माला पड़ी हुई थी, आंखों की माला गले में धारण किए। कानों में हाथी और ऊंट के कुंडल लटकाए था। हाथी और ऊंट को कुंडल के रूप में लटकाए कान में, और हाथ में हाथी की पीठ की हड्डी का डंडा लिए था जिसमें मांस लिपटा था। पुरोहित महाराज का देखा कितना सुंदर बेस है। ज्ञात्वा पार्थ हयम प्राप्तम देशनस्यांतिकम ययो नरांतर सूत्र संभूतम कंठे यज्ञोपवीतकम बिभ्रन्नर कपालानाम जपमालाम भयानकम गजवक्त्रस्य शुष्कस्य सजलम हेकमंडलम नेत्रगोलकजाम कंठे प्रोताम घोराम सृजम तथा गदजाक्षेरको युक्तो कर्णयो सस्यभूषणे गजपृष्ठ भयस्यास्नो दंडम च सफलम करे। ऐसे वेश में वो भीषण के पास जाकर कहने लगा। अब देखिए वो राक्षस क्या कहता है, ब्रह्म राक्षस है, ब्राह्मण, राक्षसों में ब्राह्मण है। तो भीषण से क्या कहता है, राक्षस राज, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए अर्जुन तुम्हारे नगर में आए हैं। वे तुम्हारे शत्रु हैं, क्योंकि इनके बड़े भाई भीमसेन ने तुम्हारे पिता बकासुर को मार डाला था। वाच भीषणम गत्वा पार्था प्राप्तं तमाहितः तुरंगम पालयानोत्र विदितं राक्षसाधिपं पिता हिते बको नाम निहतोस्याग्रजेन सह। अब तो मेरी आज्ञा से शीघ्र ही भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन को पकड़कर क्या करो, नरमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो, मतलब मनुष्य की बलि दी जाए। अर्जुन को पकड़ करके क्या करो, बलि चढ़ाओ, ऐसा यज्ञ करो। एनम भीमानुजम शीघ्रम गृहीत्वा यज्ञमाचरन् सर्वलक्षण संयुक्तम नरमेधम ममाज्ञयाम। देखा अब क्या कहता है, इस यज्ञ का आचार्य मैं बनूंगा। अर्जुन को बलि चढ़ाई जाएगी, अर्जुन की हत्या की जाएगी, उस यज्ञ का आचार्य मैं बनूंगा। दूसरे बहुत से ब्रह्म राक्षस हैं जो कि आचार्य बनेंगे इसमें, उत्तम कुल में उत्पन्न है, व्रत परायण है और चतुर्मास का व्रत पालन करने वाले हैं। अब देखिए वो क्या करते हैं, व्रत खून के पी करके संतुष्ट होकर के सुरापान करते हैं, ये उनका व्रत है। देखा। और चतुर्मास में जो पहला महीना श्रावण का है, श्रावण मास में कैसा व्रत करते हैं कि पूरे महीने भर उपवास करने वाली स्त्रियों का मांस खाते हैं। कितना बड़ा जो है उनका व्रत है कि उन्हीं स्त्रियों का मांस खाते हैं जो पूरे महीने व्रत करें। तो इन राक्षसों का कितनी बड़ी तपस्या है। और भाद्र मास में क्या करते हैं, इन ब्रह्म राक्षसों का व्रत क्या है कि ऊर्ध्वरेता जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ऐसे सन्यासियों का मांस खा करके जीवित रहते हैं बेचारे, कितने बड़े तपस्वी हैं। और फिर तीसरा महीना है आश्विन का, उसमें क्या करते हैं, जटाधारियों का मांस खा करके बेचारे रहते हैं। जो वानप्रस्थ हैं उनका मांस खा करके रहते हैं बेचारे। और कार्तिक में कुमारों यानी 5 वर्ष की अवस्था के बालकों का मांस खा करके व्रत धारण करते हैं। कितने अच्छे तपस्वी ये राक्षस हैं। इसलिए तुम सेना सहित अर्जुन और उनके घोड़े को पकड़ लो। आचार्यो हम भविष्यामि संत्यन्ये ब्रह्म राक्षसाम कुलीनाम रतियुक्ताश्चाम चातुर्मास्य व्रते स्थिताम ये कुर्वन्ति सुरापानम रुद्रेणाभितोषिताम मासोपवासिनीनाम तु मांसेन श्रावणे व्रतम तथा भाद्रे पदम प्राप्ते यतीनाम मूर्ध्वरेतसाम आहारेण जीवन्ति यास्ने च जटावताम कार्तिके च कुमाराणाम फलेन व्रतधारकम तस्मात् धारय पार्थम ससैन्यम हेतुरंगमम्। अब वो राक्षस मेरुहा क्या कहता है, ये ब्रह्म राक्षस चिरकाल से व्रत का पालन कर रहे हैं, आज अर्जुन के हाथियों और घोड़ों को खा करके तृप्त हों। बहुत समय से हाथी घोड़े खाए नहीं बेचारों ने, तो अब जो है अर्जुन की सेना के हाथी घोड़े खा करके तृप्त होंगे। मृतस्था चिरकालम तिष्ठन्ति ब्रह्म राक्षसम
गजान धनंजय स्याद्य भक्षयंतो तथा हयान। ये तपस्वी ब्रह्म राक्षस मनुष्यों के कुछ गरम गरम रुधिर को अपने गले की नाली से नीचे उतारकर और मांस खाकर आनंद मग्न हो जाएं, ऐसा यज्ञ करो। नराणाम रुधिरेण कोष्णेन गलनालतः मांसेन च मुदा युक्ता भवन्त्वेत्यद्यताभसाम। अब देखिए क्या कहता है। प्राचीन काल में महात्मा रावण, एक रावण नाम के महात्मा हुए हैं जिन्होंने नरमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ये सभी ब्रह्म राक्षस पूर्ण तृप्त हुए थे। तो उतने समय से अभी तक यज्ञ हुआ नहीं, नरमेध यज्ञ। इस समय तुम इस यज्ञ में हम लोगों को तृप्ति करो, हमारी तृप्ति करो। रावणेन कृतो यज्ञो नरमेधो महात्मनः तस्मिन् यज्ञे सुतृप्तास्तुम सर्वे ते ब्रह्म राक्षसम् साम्प्रतं तत्कृते यज्ञे वयं तृप्ता भवामहे। तब भीषण क्या कहता है, तात आपने मुझसे जैसा बतलाया है मैं उसी प्रकार सारा कार्य पूर्ण करूंगा। इस समय अब आप जैसे परम बुद्धिमान ब्रह्म राक्षस मेरी सहायता के लिए तैयार हैं, तब नगर में आए हुए अपने पिता के शत्रु को आज मैं क्यों नहीं पकड़ूंगा। सर्वं ताते करिष्यामि यथोक्तं भवता मम पितृसत्वं पुरं प्राप्तं कथमद्य न धारेम भवादृशैर्वृतश्चाद्य सुविद्यैर्ब्रह्म राक्षसैः। परंतु तात मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यज्ञ के अवसर पर मुझे आपके भोजन के लिए क्या प्रबंध करना पड़ेगा, आपको क्या भोजन में दूं। अर्जुन की सेना में से अपनी रुचि के अनुकूल आपको जो भोजन उचित जान पड़े उसे बताइए, तब मैं यहाँ यज्ञ का आरंभ करूं। एकम पृच्छामि तात त्वाम यज्ञे किम तव भोजनम मया देवं तव विभो पार्थ सैन्यान् यथोचितम स्वरुचिम संदतु भवान एहि यज्ञम समाचरे। तो मेदोहा क्या उत्तर देता है, देखो पुरोहित महाराज क्या उत्तर देते हैं। अत्यंत हृष्ट पुष्ट शरीर वाले मनुष्यों की चर्बी और आँखों से मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है, जब मैं चर्बी खाऊं और आंखें खाऊं। अतः तुम्हारी कृपा से हाथियों, मनुष्यों और घोड़ों की चर्बी से भरे हुए नेत्रों द्वारा मुझे परम तृप्ति प्राप्त होगी। नराणाम अतिपुष्टानाम मेदे प्रीतिश्चलोचन गजानाम च नराणाम च हयानाम नयनैर्मम मेधा क्लिन्नय परा तृप्ति तत्प्रसादात् भविष्यति। अब क्या कहता है कि मैं बहुत कम भोजन करूंगा। कितना करूंगा, तुम्हारे यज्ञ में केवल 1000 पैदल सैनिकों का ही भोजन में करूंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। 1000 पैदल सैनिक खाऊंगा, क्योंकि मैं अन्य ब्रह्म राक्षसों की भांति अधिक भोजन करने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ। सहस्त्र मात्रम राजेंद्र वदाति नाम च भोजनम तब यज्ञे करिष्यामि भावासीर्न परे समहम। अब एक घटना गर्ग संहिता में है, जब भगवान कृष्ण के हाथों से कंस के जितने भी असुर थे, जो कंस की सहायता करने वाले थे, वो सब मारे गए। तो उस समय फिर कंस को जो है बहुत ही गुस्सा आया। तो उसने बाजे बंद करने की आज्ञा दे दी। जो बाजे बज रहे थे उनको बंद करवा दिया, और अब ओठ उसके फड़क रहे थे। फड़कते हुए ओठों से वो बोला, स्वस्याजयं वीक्ष्य कंसो महाक्रोधः समाकुलः वर्जयित्वा तूरे घोषम प्राह प्रस्फुरिताधरः। कंस क्या कहता है, अब देखा, पहले कृष्ण और बलराम को अपना भांजा समझ करके, समझा करके उनको बुलाया था धनुष यज्ञ देखने के लिए। अब क्या कहता है, वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि वाले हैं, खोटे विचार वाले हैं। अपनी बुद्धि खोटी नहीं बताता है, अपने विचारों को खोटा नहीं बताता है। वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि वाले हैं, खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को जबरदस्ती और जल्दी मेरे नगर से बाहर निकाल दो, क्योंकि मरवाना चाहता था। तो मार तो पा नहीं रहा है, तो कह रहा कि भगा लो इनको। ब्रजवासियों का सारा धन छीन लो। ये ब्रजवासी हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन सबका धन छीन लो, और दुर्बुद्धि नंद को तुरंत कैद कर लो। नंद जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको कैद कर लो। दुर्बुद्धि युक्त वसुदेव नंदनम
प्रसयने सारेतासु मत्पुरात् हरन्तु सर्वं ब्रजवासिनां धनम मदनेतनंदम सहसाति दुर्मतिम। और क्या कहता है, आज मेरे दुर्बुद्धि पिता उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट लो, काट लो। देखो मेरे पिता दुर्बुद्धि हैं, मेरे पिता का मस्तक काट लो। देखो, और पृथ्वी पर जहाँ कहीं और यहाँ भी जो जो वृषनिवंशी यादव मिल जाएं, उन सबको देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालूं। अजोग्रसेनस्य पितुः कुबुद्धे शौर्ये शिरश्चासु हि छिन्धि छिन्धि को यत्र तत्रापि तथात्र वृष्णिं जातान् सुरांसान् किल सोदयध्वम्। तो इस प्रकार से जब कंस क्या चाहता है, सबको मारना चाहता है, वो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सबको मारना चाहता है, तो फिर भगवान कृष्ण क्या सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये कंस ही मर जाए तो सब समस्या दूर हो जाए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने फिर कंस का वध किया। तो इन श्लोकों में भगवान यही बताते हैं कि जो असुर है इसी प्रकार से सोचते हैं। असुर लोग क्या कहते हैं, असो मया हता शत्रु, ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। हनिष्ये चा परानपि, अब दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूँ। अहम भोगी, मैं भोगी हूँ। सिद्धो अहम, मैं सिद्ध हूँ। बलवान अहम, मैं बलवान हूँ। सुखी अहम, मैं सुखी हूँ। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु शीला प्रभुपाद के, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के,